अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ पैरासिटिज्म। तो पहले हम पैरासाइट को डिफाइन करेंगे कि पैरासाइट क्या है। द ऑर्गेनिज्म विच लिव इन आर ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड रहते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के आउटर सरफेस पर रहते हैं और उससे अपने लिए फूड भी ऑब्टेन कर लेते हैं, तो इस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैरासाइट। और ये जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं पैरासिटिज्म। सपोज कर ले कि हमारे साथ कोई लार्जर ऑर्गेनिज्म है, मे बी प्लांट और एनिमल, और ये कोई दूसरा स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म ये आता है और इस लार्जर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड चला जाता है और इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड रहता है। या ये ऑर्गेनिज्म जो ये आता है और इस लार्जर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सरफेस पर रहता है और इससे फूड भी ऑब्टेन करता है। तो इस ऑर्गेनिज्म को हम फिर कहते हैं पैरासाइट। और ये जो फिनोमेना है, ये जो पैरासाइट है जो इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड रहता है या इसके बॉडी के सरफेस पर रहता है और इससे फूड भी ऑब्टेन कर लेता है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं पैरासिटिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी के इनसाइड या बॉडी के सरफेस पर पैरासाइट रहता है, इसको हम कहते हैं होस्ट। जो पैरासाइट होते हैं ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ नहीं होते, ये अपने लिए खुद फूड तैयार नहीं कर सकते, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट पर। और बास पैरासाइट ऐसे होते हैं जो होस्ट बॉडी से फूड भी ऑब्टेन कर लेते हैं और उसमें डिजीज भी काज करते हैं। और बास पैरासाइट ऐसे होते हैं जो सिर्फ होस्ट बॉडी से फूड ऑब्टेन करते हैं लेकिन उसमें डिजीज वो काज नहीं करते। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जिसकी लाइफ में एक होस्ट होती है और कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जिसके लाइफ में 2 होस्ट होते हैं। तो जो फर्स्ट होस्ट होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी और डिफिनिटिव होस्ट, और जो सेकंड होस्ट होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट। तो प्राइमरी और डिफिनिटिव होस्ट वो होस्ट होता है जिसमें जो पैरासाइट होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, यानी जिसमें पैरासाइट का जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी और डिफिनिटिव होस्ट। सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट वो होस्ट होते हैं जिसमें पैरासाइट का एसेक्सुअल फॉर्म रिप्रोडक्टिव फॉर्म होता है, यानी कि जिसमें पैरासाइट जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, प्लाज्मोडियम जो है इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। प्लाज्मोडियम ये क्या है? ये मलेरिया काजिंग एजेंट है। कहां पर पाया जाता है? जो फीमेल मस्कीटो होती है, फीमेल मस्कीटो जिसको हम कहते हैं एनोफेलस। तो ये जो प्लाज्मोडियम होती है एनोफेलस के गट में होती हैं। अब ये फीमेल मस्कीटो है, ये एनोफेलस, ये जब ह्यूमन को बाइट करती है ह्यूमन को, तो फिर इसके गट से ये प्लाज्मोडियम चला जाता है इनसाइड द ह्यूमन और वहां पर फिर ये मलेरिया को काज करते हैं। अब इस प्लाज्मोडियम के लिए, क्योंकि ये क्या है, ये एक पैरासाइट है जो एनोफिलस के बॉडी के इनसाइड पाया जाता है और ह्यूमन बॉडी के इनसाइड पाया जाता है, तो इस प्लाज्मोडियम के लिए ये जो फीमेल मस्कीटो है, ये जो एनोफिलस हैं, ये क्या है, ये प्राइमरी और डिफिनिटिव होस्ट है, क्योंकि इसके बॉडी कैंसर ये क्या होती है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। और ये जो ह्यूमन है ये प्लाज्मोडियम के लिए क्या है, ये सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट है, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है।
पैरासाइट जो है इसके टू टाइप हैं। फर्स्ट जो है इसको हम कहते हैं इंडो पैरासाइट और सेकंड को हम कहते हैं एक्टो पैरासाइट। तो इंडो पैरासाइट क्या होते हैं? इंडो का मतलब है इनसाइड। दिस पैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। ये जो इंडो पैरासाइट होते हैं ये होस्ट बॉडी के इनसाइड पाए जाते हैं। एग्जांपल मैं देता हूं, ये जो प्लाज्मोडियम है ये भी इंडो पैरासाइट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये दोनों स्टेजेस में, एनोफिलस में भी इनसाइड द बॉडी ये पाया जाता है और ह्यूमन में भी ये इनसाइड द बॉडी पाया जाता है। तो ये क्या है? ये इंडो पैरासाइट है। दूसरा जो एग्जांपल है वो है टेपवर्म। टेपवर्म जो है ये एक इनवर्टिब्रेट है। ये आप लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो चुका होगा। ये हमारे इंटेस्टाइन में कभी कभी पाया जाता है, जो हमें रेस्टलेस बना लेते हैं, बेचैन कर लेते हैं, ना हमें सोने देती है, क्योंकि ये हमारे जो इंटेस्टाइन है इसकी इचिंग को काज कर लेती हैं। तो ये भी क्या है? ये भी इंडो पैरासाइट है जो हमारे बॉडी के इनसाइड पाया जाता है, स्पेशली इंटेस्टाइन में। थर्ड जो एग्जांपल है वो है इंट अमेबा। इंट अमेबा जो ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो काज करती है डाइसेंट्री इन ह्यूमन। ये भी इंडो पैरासाइट है, क्योंकि ये भी हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है और हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती हैं। स्पेशली जो डाइसेंट्री है ये काज करती है ह्यूमन में। डाइसेंट्री क्या है? यानी कि इस स्टेज में पीरा जो ह्यूमन होती है इसको डायरा हो जाता है, डायरा प्लस उसके साथ, इस डायरा के साथ ब्लड भी होती है, क्योंकि ये क्या करती है? ये इंटेस्टाइन को जख्मी कर लेते हैं, जिसके नतीजे में डायरा के साथ ब्लड भी आता है। तो ये भी क्या है? ये भी इंडो पैरासाइट है जो कि हमारे बॉडी के इनसाइड पाई जाती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ जो पैरासाइट होते हैं वो डिजीज काज करते हैं और कुछ जो है वो डिजीज काज नहीं करते हैं। सेकेंड जो टाइप है वो है एक्टो पैरासाइट। तो एक्टो का मतलब है आउटसाइड। These parasites live on the outer surface of the host। ये जो एक्टोपैरासाइट होते हैं ये होस्ट बॉडी के आउटर सरफेस पर पाए जाते हैं और इसके इंटरनल टिश्यू से फूड जो है उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है लीच। लीच जो है ये एक इनवर्टिब्रेट है। अक्सर ये पानी में पाया जाता है, लेकिन लैंड पर भी ये पाया जाता है। तो ये जब फिशेस के आउटर सरफेस के साथ अटैच हो जाता है, या फ्रॉग या लिजर्ड या जो लार्जर एनिमल है, इवन अगर इसको चांस मिलता जाता है ना, तो ये ह्यूमन बीइंग के आउटर सरफेस के साथ भी अटैच हो जाता है और फिर ये क्या करता है? ये ब्लड जो है उसको सक करता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि क्या है? एक्टोपैरासाइट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के आउटर सरफेस पर पाया जाता है। नेट पर आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, फिर आप लोग इसकी जो शेप है या स्ट्रक्चर है वो देख लेंगे। सेकंड जो है वो है हेड लाइस। हेड लाइस तो आप लोग जानते होंगे, जो हमारे हेड में जो जुए होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे आउटर सरफेस पर रहते हैं, लेकिन हमारे बॉडी से वो क्या करते हैं? फूड ऑब्टेन कर लेते हैं, लेकिन ये फिर डिजीज जो है वो काज नहीं करता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ पैरासाइट जो डिजीज काज करते हैं और कुछ जो है वो डिजीज काज नहीं करते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी एक्टोपैरासाइट है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है कास्कोटा। कास्कोटा क्या है? ये एक पैरासिटिक प्लांट है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाता हूँ। ये जो
येलो कलर का आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं कास्कोटा। कॉमन नेम जो है वो है डोडर या एमार्बल। तो ये एक पैरासिटिक प्लांट है जो दूसरे प्लांट में पाया जाता है। ये इसलिए येलो कलर का होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो जब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, ये हेटेरोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ नहीं है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं पैरासिटिक प्लांट, क्योंकि ये खुद अपने लिए फूड तैयार नहीं कर सकता। ये जिस प्लांट में पाया जाता है उससे फूड जो उसको ऑब्टेन कर लेता है। इसमें स्पेशल रूट होते हैं, स्पेशल रूट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हास्टोरिया। हास्टोरिया। तो ये जो कास्कोटा प्लांट होते हैं ये हास्टोरिया है, जो स्पेशल रूट है, इसको इंटर कर लेते हैं टू द होस्ट प्लांट, और इस हास्टोरिया के थ्रू ये फूड जो है होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो ये भी क्या है, एग्जांपल है एक्टोपैरासाइट का। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लें। फर्स्ट जो है वो है पैथोजन और सेकंड है पैरासाइट। यानी कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि पैथोजन और पैरासाइट के दरमियान क्या डिफरेंस है, तो इसके दरमियान डिफरेंस ये है कि पैरासाइट, पहले मैंने कहा कि बास पैरासाइट जो है वो डिजीज काज नहीं करते और बाज पैरासाइट जो डिजीज काज करते हैं। यानी कि पैरासाइट जो है यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि हर पैरासाइट जो डिजीज काज करेगा, कुछ जो है वो काज करते हैं, कुछ जो है वो काज नहीं करते हैं। लेकिन पैथोजन के लिए जरूरी है कि हर पैथोजन जो है वो डिजीज काज करेगा। पैथो का मतलब है डिजीज, जन का मतलब है जनरेट, यानी कि ये डिजीज जनरेटिंग होते हैं, ये डिजीज जनरेटिंग एजेंट होते हैं। तो हर पैथोजन जो है ये डिजीज काज करता है, लेकिन पैरासाइट जो बाद डिजीज काज करते हैं और बाद जो डिजीज काज नहीं करते। इसलिए हर पैथोजन को हम पैरासाइट कहते हैं और हर पैरासाइट को हम पैथोजन नहीं कहते। तो ये पॉइंट नोट कर लें। तो ये हुआ पैरासिटिज्म या पैरासाइट्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।